बड़े मौके, अवसर सिर्फ किस्मत वालों को ही नहीं मिलते। बड़े मौके सिर्फ किस्मत वालों को ही नहीं मिलते, बल्कि सभी को मिलते हैं, बस उन्हें पहचान नहीं पाते। अब वो जो बड़े मौके हैं कब मिलेंगे, ये मैं आपको बताऊँगा। मीन राशि वालों के लिए जो 18 तारीख से लेकर के जो समय शुरू हो रहा है, वो बड़े मौकों को भुनाने का समय है। शनि की साढ़े साती चल रही है, पहले चरण में ही है। 29 मार्च 2025 के बाद आप दूसरे चरण में पहुंच जाएंगे। शनि की साढ़े साती तो परेशान कर ही रही है, और उसके साथ-साथ में आपके राशि के जो स्वामी है शुक्र के राशि में जाकर के बैठे हुए हैं। कतिपय मायनों में अच्छे भी हैं, और आप एक ही राशि में राहु बैठा हुआ है। तो उलझने तो हैं बहुत। उलझनों को सुलझाते-सुलझाते गुत्थी इतनी गहरी हो गई है, सुलझ ही नहीं रही है। सुलझाऊँगा मैं, कैसे? आइए समझते हैं। देखिए, 18 सितंबर से लेकर के जो टाइम शुरू हो रहा है, आपके लिए आपका मान का, आपका सम्मान का, आपका शुक्र अच्छा हो रहा है 18 तारीख से। सबसे बड़ी बात तो ये है, शुक्र क्या है? शुक्र आपका वैभव है, शुक्र आपका लक्ष्मी है, शुक्र समृद्धि है। घर में जो तिजोरी है, बैंक में जो अकाउंट है, अकाउंट में जो पैसे हैं, वही शुक्र है। आप जो कपड़े पहन रहे हैं अच्छे-अच्छे, अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छे घर में रह रहे हैं, अच्छे गाड़ी में रह रहे हैं, घूम रहे हैं, वो भी शुक्र ही है। आपका सिनेमा देखने का मन करता है, संगीत सुनने का मन करता है, ज़्यादा से ज़्यादा मनोरंजन करने का मन करता है, वो शुक्र ही है। आज के संदर्भ में अगर देखें, तो शुक्र सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि सबको चाहिए पैसा। पैसे के बिना संभव कुछ है थोड़ी ना है। टका धर्म, टका कर्म, टकैव परमम सुखम, यस्य गेहे टका नास्ति, हे टके टक टकायते। टका कर्म है, टका धर्म है, टकैव परमम सुखम। सबसे ज्यादा सुख अगर कुछ है तो टका अर्थात पैसा। सबसे ज्यादा अगर कुछ सुख है तो वो पैसा है। पैसे से सुख को भी खरीद सकते हैं, ऐसा मानना है कुछ लोगों का। ये जरूरी नहीं है कि पैसे से सुख खरीदे, पकड़ते ही नहीं। बहुत पैसे वाले हैं, सुख नहीं है, लेकिन पैसा आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। यस्य गेहे टका नास्ति, हे टके टक टकायते। जिसके घर में पैसा नहीं है, वो बस पैसे का इंतजार करते रहता है और कहता रहता है कि हे टका, हे टका, हे टका, बस पैसा पैसा पैसा। यही स्थिति है। शुक्र अर्थात पैसा है, और यही शुक्र 18 सितंबर से स्वगृही हो गए हैं, तुला राशि में प्रवेश कर गए हैं। और तुला राशि का शुक्र अपने घर का है, मनमौजी है। अब जैसा आप बस एक ही काम करना, बस महिलाओं का सम्मान करना, अपनी पत्नी का सम्मान करना, माताजी का सम्मान करना, पुत्री का सम्मान करना, ऑफिस में काम करने वाले जो कलीग महिलाएं हैं उनका सम्मान करना, यानी कि हर एक महिला का सम्मान करिए। अगर इतना भर आप कर लेते हैं, आपका शुक्र मजबूत होगा और पैसे की बारिश होगी। पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी 18 तारीख से ही। बस इतना ध्यान रखना है आपको। ये आपका शुक्र जो है, हाँ, स्वदेश में हो चाहे विदेश में हो आप। और ये जो महिलाओं का सम्मान करने के लिए कह रहा हूं, या फिर कन्या पूजा करिए। जो छोटी-छोटी बच्चियां होती हैं 5-7 साल तक की, उन बच्चियों को कुमकुम का टीका लगा करके उनके माथे पर अक्षत रख दीजिए और सफेद वस्तु गिफ्ट कीजिए, या फिर खीर खिलाइए केसर डाल करके। केसर डाल करके खीर बनाइए और खिलाइए बच्चियों को, और कुछ दक्षिणा दीजिए, देवी स्वरूपा मानकर चरण स्पर्श कीजिए और आशीर्वाद लीजिए। कैसे शुक्र ठीक नहीं होगा? शुक्र कमजोर है, मैं इसलिए ये करने के लिए कह रहा हूं। 18 तारीख से शुक्र जा तो रहे हैं, लेकिन वो अष्टम में है। अष्टम का शुक्र जो है कमजोर हो जाता है। तो ये करने पर आपको समृद्धि की प्राप्ति होगी, नौकरी में अच्छा प्रमोशन की संभावनाएं हैं, नौकरी में इंटरव्यू क्लियर कर पाएंगे, बिजनेस आपका अच्छा चलेगा, समाज में मान सम्मान आपका बढ़ेगा, घर में परिवार में जो है ना सुख संपत्ति के साथ साथ में आपका स्नेह प्यार बढ़ेगा, पारिवारिक माहौल अच्छा हो जाएगा, सब कुछ ठीक होने जा रहा है। शुक्र को अच्छा करिए, बस ये करना जरूरी है। लेकिन जो महिलाओं का सम्मान करना है और कन्या पूजा करने के लिए कह रहा हूं, वो अगर नहीं करते हैं तो ये शुक्र कमजोर है आने के बावजूद। बस दूरस्थाः पर्वता रम्याः, संस्कृत में एक उक्ति है, कहावत, जैसे हिंदी में कहावत होते हैं ना, वैसे ही। दूर से देखने पर पहाड़ हरे भरे दिखते हैं, पता तो तभी चलता है जब उसके नजदीक जाएंगे तो कितने कंकड़ हैं, कितने कील के कांटे हैं।
कितने पत्थर हैं, कितनी मिट्टी है, कितनी गिट्टी है। पास में जाकर दूर से तो मनोहर दिखता है, हरा-हरा, वैसा ही आपको भी होगा। दूर से ही देखेंगे अगर शुक्र को मजबूत नहीं करेंगे तो। पैसा तो है, आँखों के सामने करोड़ों रुपए, लाखों रुपए निकल रहे हैं, लेकिन आप तक पहुँचेंगे नहीं। ध्यान रखिएगा। ये एक बात हुई, लेकिन अगर यहाँ तक पहुँचे हैं आप, तो आपका अगर मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने लिख दीजिएगा, या फिर जो भी मनोभाव आपके मन में उमड़ रहे हैं मुझे सुनते हुए, वो मनोभाव आप कमेंट बॉक्स में अच्छा बुरा जो भी है वो लिख दीजिएगा। लाइक और अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब तो करना ही है। चलिए फिर से विषय पर आता हूँ। एक तो ये है, दूसरा अच्छा योग मैं बताता हूँ आपको। ये हो रहा है, ये मैंने शुक्र का बताया 18 तारीख से, अब मैं बताता हूँ आपको 23 तारीख से। इतना अद्भुत योग बन रहा है 23 तारीख से। 23 तारीख को भद्र नामक राजयोग बन रहा है, भद्र। ये भद्र नामक जो राजयोग होता है ना, व्यक्ति को प्रतिष्ठित करता है। भद्र का अर्थात होता है शुभ, अच्छा। कोई व्यक्ति बोलते हैं ना भद्र पुरुष है, यानी कि बहुत अच्छा व्यक्ति है। तो आप भद्र महिला भी बन सकती हैं, आप भद्र पुरुष भी बन सकते हैं। समाज की नजर में, परिवार की नजर में, कार्य क्षेत्र में अभी तक जो आपको मान न मिल रहा हो, सम्मान नहीं मिल रहा हो, क्रेडिट नहीं मिल रहा हो कार्य का, आपको उसमें सम्मान मिलेगा, आपको भद्र समझा जाएगा। बिजनेस में खासकर मैं बोलूंगा कि अगर कहीं कोई डील कर रहे हैं, उसमें सफलता नहीं मिल पा रही हो, तो सफलता मिलने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। बिजनेस शुद्ध रूप से बुध का क्षेत्र है, बुध के बिना बिजनेस कतई नहीं कर सकते। मैं तो कई कई हजारों हजारों कुंडलियां देख चुका हूं। मैं जिसकी कुंडली में, अगर ये ध्यान रखिएगा, ये भी मोटा मोटी तौर पर है, अगर आप अपनी कुंडली को विस्तार से कुंडली पर चर्चा करना चाहते हैं कि क्या कुछ है लिखा हुआ, भविष्य में संघर्ष ही करते रहेंगे, कुछ है भी, तो ये नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए, उनसे बात करके मुझसे अपनी कुंडली दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए। जो निर्धारित तिथि वो देंगे, वो उसी तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। तो ये मैं कह रहा था कि ये जो बुध है, ये बिजनेस, जिसकी कुंडली में भी मैं देखता हूं बुध कमजोर है, तो मैं बोलता हूं कि भाई आपने बिजनेस शुरू किया क्यों? कितनी बिजनेस चेंज कर चुके हो ये बताओ आप। सीधा बुध के हालात खराब जहां हो ना, वो हो ही नहीं सकता। तो ध्यान रखना, गणेश जी की पूजा करनी है, हर बुधवार को गणेश जी को दूर्वा चढ़ाना है, लड्डू चढ़ाने हैं, गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना है। अगर बिजनेस में कहीं कुछ समस्या आ रही हो तो, या फिर इंटरव्यू कॉल आ नहीं रही है, या इंटरव्यू दे रहे हैं, दे के थक चुके हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा हो, तब भी समझ लेना कि बुध आपका अच्छा नहीं है, क्योंकि आप प्रभावित कर ही नहीं पा रहे हैं सामने वाले को। ना आपका रिज्यूम प्रभावित कर रहा है, प्रभावित होकर के वो कॉल करे आपको, ना आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जब इंटरव्यू दे रहे हैं तो वो आपसे प्रभावित ही नहीं हुआ, तो आपको जो है ना ऑफर लेटर आ ही नहीं रहा है, कन्फर्म हो ही नहीं रहा है। ये होता है बुध के दौरान। तो आपको क्या करना है, गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना है। कोई भी काम शुरू करना हो, गणपति आप श्री गणेशाय नमः कह करके काम शुरुआत कीजिए। तो ये आपको करना है, तो ये अच्छा हो जाएगा। यह सूर्य केतु के साथ में बुध पहुंचेंगे, तो ध्यान रखिएगा, सूर्य के साथ में बुध का होना तो बुधादित्य नामक राजयोग बनाता है, अत्यंत शुभ है। लेकिन केतु के साथ में होना शुभ नहीं होता है। ये आपको डार्क में रखेगा, मतलब है अंधेरे में रखेगा, और जो है ना और कुछ करवाएगा। इसलिए किसी के बहकावे में नहीं आना है, आपको सूझबूझ का परिचय देना है, सूझबूझ का परिचय देकर के कार्य को करना है, बुद्धि का प्रयोग करना है, क्योंकि बुद्धि का कारक होता है बुध। तो जितना बुद्धि का प्रयोग करेंगे आप उतना ही सफल होंगे। ज्यादा लंबा इस वीडियो को नहीं करता हूं मैं। आप सुखी रहें, संपन्न रहें, वैभवशाली रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। सटीक लग रहा हो, लगा हो आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त, जैसे मैंने कहा ही आपको, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय लिख दीजिएगा, जो भी मनोभाव है लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूंगा। ओम नमः शिवाय।